हाय गाइस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। कुछ ही दिन पहले मैं देख रहा था फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है, कॉमेडी वीडियोस एंड ऑल, टिकटॉक के वीडियोस। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ लेकिन उसके वीडियोस एंड ऑल है यूट्यूब पे। तो वो वीडियोस को थाउजेंड्स ऑफ लाइक है, लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ है एंड ऑल, जिसमें कुछ नॉनसेंस है, जिसमें कुछ एफर्ट्स एंड ऑल भी नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी इतने व्यूज़ है, फिर भी इतने लाइक्स है। और जो मेन कंटेंट जो शेयर करते हैं, जो एफर्ट्स लेते हैं या फिर जो नॉलेजेबल कंटेंट है, उसको व्यूज भी कम रहते हैं मोस्टली। तो इसीलिए सिर्फ कुछ न्यू ट्राई करने के लिए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रॉडिंगर्स कैट। अभी ये क्या है? तो स्क्रॉडिंगर करके नाम एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले ये इसके बारे में तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी जो पार्टिकल्स रहते हैं, जब भी मैं पार्टिकल्स बोलता हूँ, जो ये साइंस के कॉन्सेप्ट्स को न्यू है, तो उनके लिए मैं बेस से ये टॉपिक चालू करना चाहता हूँ। अभी पार्टिकल्स मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस जो है, जो कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर, जिससे सारी चीज़ें बनती है, तो कोई भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। ये स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है, एटम बोलते हैं उसको। वो इतना स्मॉल है कि वो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर 2 बिलियन टाइम्स है, मतलब 200 करोड़ टाइम्स है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स रहते हैं। ये भी स्कूल लेवल पे सिखाया गया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्टिकल जो है वो लेवल पे कुछ अलग सा बिहेव करते हैं, और हम लोग बिगर पार्टिकल्स को वो परसीव नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। वो पार्टिकल अलग से बिहेव करते हैं। जैसे कि डायरेक्टली बोलता हूँ, वो जो पार्टिकल्स है वो एक टाइम पे बहुत सारे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, एक इमेजिन करो, एक कार है। तो वो कार, आइदर वो कार मूविंग है, चल रहा है, या फिर वो कार रुका हुआ है एक प्लेस पे। ये दो में से कोई स्टेट हो सकता है कार का, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आइदर वो चल रहा है या फिर रुका हुआ है। अगर ऐसा हो सकता है क्या कि वो कार एक ही टाइम पे दोनों चीजें कर रहा है, रुका हुआ भी है और मूविंग भी है? इम्पॉसिबल लग रहा है। मान लो एक बलून है जो ब्लोन है, और मैं एक पिन उसके पास लेके जा रहा हूँ। तो जब ये पिन टच होगा तो आइदर दो चीजें हो सकती है। एक तो वो बलून बर्स्ट होगा, या फिर वैसे का वैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि बलून एक ही टाइम पे वैसे का वैसा रहे और वही टाइम पे बर्स्ट हो जाए, और वो जब भी बर्स्ट हो रहा है तभी वो वैसे का वैसा ही है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो ये डिफिकल्ट होता है ये चीजें समझना, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ल्ड में हम लोग देख नहीं पाते ये चीजें। इसीलिए हम लोग को विश्वास उस पर रखना डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं कुछ ये हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये थियरी है। मान लो, इसका जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि एक थ्रेड है तुम्हारे सामने, एक थ्रेड। वो थिन थ्रेड, तुम लोग जो वो थ्रेड देख रहे हो, तुम्हारे लिए वो थ्रेड 2 डिमेंशनल है, 2D में है। जस्ट तुम लोग को एक लाइन दिख रहा है सामने। अभी वो थ्रेड पे एक एंट है। तुम्हारे लिए वो थ्रेड जस्ट एक लाइन है, लेकिन एंट के लिए वो जो थ्रेड है, वो एंड वो थ्रेड के ऑल साइड्स मूव कर सकती है। उसके लिए वो 3 डिमेंशनल है, लेकिन तुम्हारे लिए वो 2 डिमेंशनल है। अभी बीच में ही थ्रेड के तुम लोग हाथ रखते हो, तो एंड को समझ में आएगा क्या कि ये हाथ है, या उसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहेगा? ये डिफिकल्ट है परसीव करना। तो बड़े चीजों के लिए सिंपल चीजें होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो देख सकते हो। जब भी छोटी चीजें हैं जैसे कि एंड, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एंड की नहीं, पार्टिकल्स की। ऐसे पार्टिकल्स जो दिख भी नहीं रहे। तो ये जो पार्टिकल्स है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि गोल्ड का चेन। अभी गोल्ड का चेन कौन से स्टेट में? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड का चेन टेबल पे है, तो गोल्ड के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है और वो एक जगह पे स्टेशनरी है। लेकिन उसके अंदर जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, माइट बी वो बहुत सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है। जब भी, ये इंपॉर्टेंट है,
ये समझना, जब भी मैं उसको काउंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेजर करने का ट्राई कर रहा हूँ, फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो पार्टिकल सारे स्टेट्स में जो है एक ही टाइम पे अलग अलग स्टेट में, वो पार्टिकल कोई स्टेट, एक सुटेबल स्टेट एक्वायर कर लेते हैं और हमें वो सुटेबल स्टेट दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये जो चीज है वो यही स्टेट में है, मतलब वो गोल्ड चेन स्टेशनरी है, एक जगह पे है। इन एक्चुअल वो पार्टिकल्स बहुत सारे स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो स्क्रॉडिंगर्स कैट क्यों? स्क्रॉडिंगर एक साइंटिस्ट है जिसने सोचा कि ये छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल अगर होगा, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, इसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। जब ये क्वांटम वर्ड यूज होता है तो क्वांटम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो दिखाई भी नहीं देते, तो वो कैसे इन एक्चुअल बिहेव कर रहे हैं वो हमें उसका आइडिया भी नहीं, सिर्फ अजम्पशन हम लोग कर सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में भी यही थियरी यूज किया था दिखाने के लिए। तो क्वांटम फिजिक्स कैसे वर्क करता है और स्क्रॉडिंगर के हिसाब से ये बड़े चीजों के लिए कैसे अफेक्ट कर पाएगा और लोगों को प्रूव कैसे करने का, तो उसने एक जस्ट एक्सपेरिमेंट सोचा जो स्क्रॉडिंगर कैट करके माना जाता है। उसने सोचा कि अगर एक बॉक्स में, मान लो एक बॉक्स में एक कैट को रखा है, डेफिनेटली वो कैट अलाइव है, और वो ही बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और एक पॉइजनस गैस है जो बार बार एमिट हो रहा है। अभी वो बॉक्स हम लोग बंद कर देते हैं। अभी 50% चांसेस हम लोग को पहले ही पता है, क्योंकि वो पॉइजनस गैस है, 50% चांसेस ऐसा हो सकता है कि वो कैट मर जाए, या फिर अगर कैट का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो वो जिंदा भी रह सकती है। तो ये हम लोग को पहले से ही पता है। अभी जब भी मैं बॉक्स बंद करता हूं और 1 आवर तक वो बॉक्स बंद है, तो 1 आवर के बाद जब भी मैं सोच रहा हूं, इस पे ध्यान दो, 1 आवर के बाद जब भी मैं सोच रहा हूं तो कैट राइट नाउ जिंदा भी रह सकता है या फिर मर गई भी होगी। तो वो एक ही टाइम पे हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं बॉक्स तो बंद है, तो हमारे लिए वो एक टाइम पे राइट नाउ वो दोनों स्टेट में है, आइदर दैट कैट इज अलाइव और दैट कैट इज डेड। राइट नाउ दैट कैट इज देयर इन बोथ द पोजिशन, बोथ द सिचुएशन, मतलब वो बोथ द स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। जब भी मैं फाइंड आउट करने जाता हूं, ये पहले भी मैंने सेंटेंस बोला, जब भी मैं फाइंड आउट करने जाता हूं, काउंट करने जाता हूं, मेजर करने जाता हूं और बॉक्स ओपन करता हूं, तो मान लो कि वो कैट मुझे, तो वो कैट एक दोनों में से एक स्टेट जो है वो सिलेक्ट हो गया, और मान लो वो कैट अलाइव है। तो क्या हुआ, पहले वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रही थी, अभी उसमें से एक ही स्टेट जो है वो सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि मैंने राइट टाइम पे वो ओपन किया, इसीलिए द कैट वॉज अलाइव, राइट। एंड इफ आई वुड हैव नॉट ओपनड इट फॉर 3-4 आवर्स, अगर मैं 3-4 आवर्स तक वो ओपन नहीं करता तो मान लीजिए वो कैट मर भी जाती, तो कुछ अलग सिनारियो हो जाता। सो बेसिकली अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट बार बार कंडक्ट करूं तो दो ही रिजल्ट निकलेंगे, वेदर द कैट इज अलाइव और द कैट इज डेड। तो अगर मान लो कि हमारा रिजल्ट निकल रहा है कैट इज अलाइव, तो कुछ और सिचुएशन रहेंगे, लेकिन वही टाइम पे यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है और किसी और यूनिवर्स में द कैट माइट बी डेड, और वो पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। जो साइंटिस्ट मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं वो ये थियरी में भी बिलीव करते हैं। अगर ये चीज राइट निकली तो इट विल मेक वंडर्स, बिकॉज अगर ये थियरी राइट है तो ये यूनिवर्स में जो चीजें हो रही है और जो नहीं हुई वो माइट भी किसी और यूनिवर्स में चल रही है। जैसे कि कोई और यूनिवर्स में माइट भी हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका होगा, माइट भी कोई और यूनिवर्स में हम लोग अभी तक मून तक पहुंचे ही नहीं, माइट भी कोई और यूनिवर्स में हम अभी तक अर्थ पे डायनासोर्स ही है। तो ये थियरी लाइक इट इज अमेजिंग, इसीलिए देयर इज अ रीजन फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। सेकेंड रीजन ये टॉपिक चूज करने का ये है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल साइंस जो है वो बहुत सारे लोगों के, लाइक मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स बेसिकली, बट बाद में ऐसे टॉपिक्स इन्वॉल्व करने लगा मैं कि जो बहुत सारे लोगों से भी कनेक्ट है, एवरीडे लाइफ से कनेक्ट है। बट फिर भी साइंस जो है वो लोगों के माइंड में 10 तक ही था। जिन्होंने साइंस नहीं लिया 10th के बाद उनका साइंस से कुछ वास्ता ही नहीं था, और बेसिकली अभी वो साइंटिफिक वीडियोस में इन्वॉल्व भी नहीं है। तो एक बात बताता हूँ, सिंस राइट
लाइक अभी कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन मिलेगा तभी ही सब नॉर्मल होगा। तो वैक्सीन कैसे मिलेगा? साइंस से ही मिलेगा, वो मैनेजमेंट स्किल से नहीं आएगा, वो बैंकिंग और इंश्योरेंस से नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं किसी भी फील्ड को लो फील नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिटेल में नहीं, एटलीस्ट जो चीजें हम लोग अवेयर हो सकते हैं डेली लाइफ में, सोच सकते हैं या देखते हैं उसके लिए तो एटलीस्ट हमें अवेयर होना चाहिए। एक सेंटेंस में बताता हूँ, लाइक रादर आई वांट टू आस्क यू कि स्काई का कलर क्या है? क्या लगता है तुम्हें स्काई का कलर क्या है, या फिर सन का कलर क्या है? ये दोनों चीज तुम लोग बचपन से देखते आ रहे हो, रोज देखते हो, क्या लगता है तुम्हें कलर? ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का छोड़ो, बहुत लोगों को भी इसका आंसर पता नहीं है। एक सेंटेंस में बोलता हूँ, स्काई का कलर है ब्लैक और सन का कलर व्हाइट है। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इस पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों। तो लॉजिकली ये सेंटेंस मैंने इसलिए बताया कि एटलीस्ट डिटेल में नहीं, लेकिन जो बेसिक चीजें जो है, जो एवरीडे हम लोग देखते हैं, उसके लिए तो अवेयर हो सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा नॉलेज भी लेना चाहिए। सो दैट इज वाई आई एम मेकिंग ऑल सच वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आया है और मेरी बात अगर तुम लोग को बराबर लग रही है तो वीडियो शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।